दर्शकों इस वक्त हमारे समक्ष है केडीआर बिल्डर्स के डायरेक्टर कुलविंदर सिंह साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लो कॉस्ट और अफोर्डेबल सेगमेंट में जो आपके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, आप ये बताइए किस तरह का प्रोजेक्ट का स्टेटस है, उस बारे में हमारे बायर्स को आप बताइए। देखिए, अभी हमारा जो करंट प्रोजेक्ट चालू है वो 24 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है, जो कि एकदम सेंटर लोकेशन है, एकदम मेन रोड पर है वो लोकेशन। और सबसे बड़ी बात है कि वो मेट्रो स्टेशन टच्ड है, और हम लोगों ने उसके जो प्राइसेस रखा हुआ है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है। उसमें हमने काफ़ी सारी एमिनिटीज़ लोड की है, जैसे 2 लिफ्ट्स इंस्टॉल करवाई है, उसमें मैकेनिकल पार्किंग, सोलार पैनलिंग, 1 टाइम मेंटेनेंस किया है उसमें जितनी भी सैनिटरी रहेगी वो जैगवार कंपनी की रहेगी, उसमें जो इलेक्ट्रिक फिटिंग रहेगी सारी ब्रांडेड रहेगी, डोर्स बजाज कंपनी का रहेगा, उसमें टाइल्स सारी ब्रांडेड रहेगी। मतलब जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है उसको हमने काफ़ी अपग्रेड किया हुआ है। और उसका जो प्राइस है फ्लैट का 3 BHK 2 BHK वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल है। हमारा मोर देन 60% प्रोजेक्ट सोल्ड हो चुका है, और इसके पहले हमने जितनी भी स्कीम्स की है नॉर्थ नागपुर में ही की है, तो हमको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के 30% स्टेज पर ही ऑलमोस्ट सारे जो यूनिट से सोल्ड हो चुके थे हमारे, तो काफ़ी सारा अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छा फीडबैक मिला कस्टमर का। और हम भी फ्यूचर में भी हम ऐसा ही प्रेडिक्ट करते हैं कि अच्छे इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। हालांकि ये भी देखा गया कि जो आपका केडीआर जो बिल्डर्स जैसा आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसमें काफी लोगों के बीच में चर्चित है। तो आज जैसे कंपटीशन को देखते हुए जी एज बिल्डर्स के कंपेयर में जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं बाकी बिल्डर्स के, जी उसमें आप बेस्ट क्या देने जा रहे हैं ग्राहकों को, उस बारे में बताइए। देखिए, कैसा है कि हमको वैसे तो किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है, हमको हमारा काम करना है, और जो अच्छा काम करता है उसका काम सबको पता चली जाता है ऑटोमेटिकली। बाकी अगर आप ऐसा कंपटीशन की बात करोगे तो हमारा ऐसा है कि हमको अच्छा लोकेशन चूज करना है जो कि काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कन्वीनियंट हो। वैसे हमारी अभी ट्राई ऐसी स्टार्ट है कि हम ज़्यादातर मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड प्लॉट्स देखेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल स्कीम पे फोकस कर रहे हैं। और एमिनिटीज़ जो है हम ट्राई करेंगे कि अच्छी से अच्छी एमिनिटीज़, हाई क्लास एरियाज़ की एमिनिटीज़ लोड करें, बट उसका जो प्राइस हो काफ़ी अफोर्डेबल हो, नॉर्मल पर्सन की रीच तक भी वो आ सके। वैसे हमारे पास में जितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो भी समझ लीजिए आप मोस्टली सैलरीड क्लास लोगों ने ही लिया है, मोर देन बिजनेसमैन सैलरीड क्लास लोगों ने ही लिया है। मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप वाले सैलरीड क्लास लोगों ने ज़्यादा उसको लिया है। तो हम देखिए, हमारी बेसिकली स्पेशलिटी यही है कि हमको अच्छा काम करना है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना है, क्योंकि घर पहली बार एक ही बार बनता है, तो कस्टमर को कहीं ना कहीं ये मलाल ना रहे कि इन्होंने बिल्डर ने हमारी सुना नहीं, उनके पूरे सेटिस्फेक्शन का भी हम ध्यान रखते हैं उस चीज़ में। जैसे कि नागपुर स्मार्ट सिटी में काउंट हो गया है, तो आप ये बताइए कि जो आपके जो प्रोजेक्ट्स जो है जी, तो उसमें जैसे आपने बताया कि कई तरह फैसिलिटीज आप दे रहे हो उनको, लेटेस्ट एमिनिटीज जो दे रहे हैं जी। तो अब ये बताइए कि जैसे अभी पार्किंग स्लॉट के बारे में भी लोगों के मन में काफी क्वेश्चंस उठते हैं बेसमेंट में। जी। तो वहाँ की एरिया, कारपोरेट एरिया, बिल्टअप एरिया, ये किस तरह से है, और लोकेशन में जैसे कि आपका जो ये है अपना प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीशन हो चुका है, क्या स्टेटस है, उस बारे में बताइए। देखिए, अगर आप पार्किंग की बात करते हैं तो हम लोग जो है कम से कम 1 कार की पार्किंग देते ही हैं हम लोग बिल्डिंग में। सभी कस्टमर्स को कम से मिनिमम 1 कार पार्किंग हम देते हैं, उसका प्रॉमिस होता है हमारा। कई बार ऐसा भी होता है कि हर कस्टमर के पास कार नहीं होती है, वो तो एक एडेड बेनिफिट हो जाता है बाकी रहने वालों के लिए, वो 2 कार भी पार्क कर सकते हैं। एज सच कार पार्किंग का अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और ऑब्वियसली नागपुर मेट्रो सिटी हो गई है और काफ़ी डेवलप हो रही है, प्रॉपर्टी के रेट्स भी काफ़ी हाइक हो रहे हैं, तो हमको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको भी साथ ही साथ हमारी कंपनी को भी ग्रो कराना है ताकि हम पीछे ना रह जाए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके लिए थोड़ा सा एग्रेसिवली हमको भी मार्केटिंग और कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना ही पड़ेगा। शहर और विदर्भ के दर्शक केडीआर बिल्डर्स के डायरेक्टर कुलविंदर सिंह सर को लाइव देख रहे हैं। इवन आपका फोन नंबर और आपके ऑफिस और साइट का एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे दर्शक जो कस्टमर है वो आपको डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो सर, आप चलते चलते आप ये भी बताइए कि जैसे कि अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट
में काफी इंक्रीमेंट हो गया है, जी। जैसे मेट्रो सेज भी लग रहा है। तो आप ये बताइए आज के जो हालात को देखते हुए कितना % ग्रोथ हो रहा है उस बारे में बताइए। देखिए, अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो एक्चुअली लैंड के कॉस्ट जो है काफ़ी अप्रिशिएट हो रहे हैं, बट फ्लैट यूनिट्स के कॉस्ट ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हो रहे हैं। पोस्ट कोविड जो है सडनली एक ड्रास्टिक चेंज दिखने में आया है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हो गया है मटेरियल्स में, और बट फ्लैट के यूनिट का कॉस्ट उतना नहीं बढ़ा है। तो मतलब कहीं ना कहीं बिल्डर्स की मार्जिन थोड़ी श्रिंक हुई है उसमें, बट ठीक है, ये बिजनेस का एक पार्ट है, हमको लेके चलना पड़ेगा। आने वाले समय में लोगों को भी ये बात समझ में आएगी कि थोड़ा हर चीज़ें जो है महंगी हुई है, तो उस हिसाब से हमको भी वर्कआउट करना पड़ेगा उस चीज़ में। जैसे कि कुलविंदर सिंह सर, आपने जैसे हमारे दर्शकों को बताया कि आपके जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे जी। हैं उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज न करते हुए जी। आप कस्टमर को बेस्ट देने जा रहे हो, हर तरह की फैसिलिटीज एम्यूनिटीज भी है, जी। और आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत किया, अपना समय दिया सर, उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ओके, तो दर्शकों, केडीआर बिल्डर्स के अपने दूसरे डायरेक्टर से हम मिलने जा रहे हैं, दिग्विजय टुंडम सर हमारे चैनल से आपको स्वागत है। नमस्कार सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपके जो प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, एक सैलरीड क्लास को अपने फोकस रखते हुए बिल्डकॉन बनाया हुआ है, मतलब प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ जी। है, तो आप ये बताइए कि फैसिलिटी एम्यूनिटीज ऑलरेडी आप देने ही जा रहे हैं बायर्स को। आप ये बताइए कि जब हम रेरा की बात करते हैं तो आप ये बताइए किस तरह की स्पेसिफिकेशन है अपने प्रोजेक्ट्स का, किस तरह के सैंक्शन है, उस बारे में बताइए। सर, जैसा रेरा आपको पता है कि एक रूल आया हुआ है, और रूल के हिसाब से जो आपको जो सैंक्शन मिलता है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो जो भी रूल है, जैसे जो आर्किटेक्ट ने जो एनआईटी से सैंक्शन होकर आया हुआ है उसके हिसाब से ही बनेगा। उससे पहले क्या होता था, रेरा आने से पहले कि सैंक्शन कुछ और होता था और बनता कुछ और था। रेरा की वजह से जो आपको एनआईटी गाइडलाइंस दे रही है, जितना आपको स्क्वायर फीट में आपको बनाना है, अब उसके हिसाब से ही बनाओगे। तो उससे क्या है कि कस्टमर को भी लगता है कि जो पैसा दे रहा है उसका पैसा मतलब वर्थ है, उतना पैसा उसको देना। तो ये एक रेरा के आने के बाद से चेंजेस आए हैं। ओके, तो ये जो केडीआर और बिल्डर्स जो है आपका, एक बिल्डकॉन के नाम में एक चर्चित नाम है। जी। इससे पहले भी आपके प्रोजेक्ट्स काफी सक्सेसफुल रहे और लोगों का ट्रेमेंडस रिस्पांस भी मिला हुआ है। जी। तो आप ये बताइए कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जो बायर्स है, इन्वेस्टर्स है, जिनको आपको परचेस करना जी। है आपके यूनिट में, तो उनको आपका क्या एक मैसेज होगा परचेस करने के लिए? सर देखिए, जैसे कि मेरे जो कुलविंदर सिंह ने बताया कि हर एक का एक सपना होता है घर लेने का, तो हम लोग सबसे पहले ये ख्याल रखते हैं कि अगर वो हमारे पास आया है तो हम उसको बेस्ट दें। और बेस्ट देने के लिए क्या करना कि जो उसके जैसे भी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन अभी जैसे काम चालू है, तो उसको जो टाइल्स चाहिए रहेंगी या उसको पेंटिंग जो करना रहता है, तो हम उसको एक प्रिविलेज देते हैं कि आप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर आप चाहें तो हम आपके हिसाब से बना के देंगे। तो ये सबसे अच्छा हमारे केडीआर में एक एडवांटेज है कि हम चाहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट हो, और उसके हिसाब से हम देते हैं। ओके, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट अभी कंप्लीशन के मार्ग पर है जी। तो आप ये बताइए, काफी जो पर्सन होते हैं उनको थोड़ा फाइनेंस के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जी। तो किन बैंकों से अपना टाई अप है उस बारे में? सर जितने भी नेशनलाइज बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, HDFC हो गया, ICICI बैंक, ये सब जितने भी बैंक है नेशनल जो रेप्यूटेड बैंक है, वहाँ से केडीआर इसका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। अच्छा, जैसे बुकिंग्स अपनी ओपन है, जी। तो आप बायर्स को क्या मैसेज रहेगा, संदेश रहेगा? देखिए, हमारे पास हम बायर्स को यही बोलना चाहेंगे कि आप आइए, हमारे प्रोजेक्ट एक बार देखिए, और हम आपके लिए जो बेस्ट कर सकते हैं हम आपको बेस्ट देंगे। ओके, ये थे दिग्विजय सर, जैसे कि आपने सारी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताई है। निश्चित रूप से वे आएंगे, संपर्क करेंगे, वो बुकिंग ओपन है, उसका लाभ भी उठाएंगे। जी। और आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत की। थैंक यू सो मच।